दोस्तों, गंगा एक पवित्र नदी के रूप में पूजी जाती है, जिसे पुराणों में देवी का रूप भी बताया गया है। अलग अलग पुराणों में गंगा नदी के बारे में अलग अलग तरह से वर्णन किया गया है। हमारे भारतवर्ष में कई जगहों पर गंगा अलग अलग नामों से अवतरित है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गंगा जो एक नदी के रूप में अवतरित हुई है, उसे भागीरथी ने अपने भारत में लाया था, लेकिन उसके पहले यह भगवान शिव शंकर की जटा में समाहित हो गई थी। परंतु उसके पहले की भी कहानी जो हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, उसी की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। अर्थात गंगा का प्रादुर्भाव कहां से हुआ, यानी कि गंगा कहां से उत्पन्न हुई और किस प्रकार भगवान शिव के जटा में समाहित हुई, जिसके बाद भागीरथी ने हिमालय से भारतवर्ष में चारों तरफ गंगा का विस्तार किया। इस जानकारी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मार्कंडेय पुराण में यह बताया गया है कि विश्व योनि श्री विष्णु स्वरूप भगवान नारायण का जो ध्रुव आधार नामक पद है, उसी से श्री त्रिमत कामनी भगवती गंगा का प्रादुर्भाव यानी कि अवतरण हुआ है, जहां से चलकर वह सुधा की उत्पत्ति के स्थान और जल के आधारभूत नंद्रमंडल में मिल गई और सूर्य की किरणों के संपर्क से अत्यंत पवित्र होकर मेरु पर्वत के शिखर पर गिरी, जहां पर भगवती गंगा की 4 धाराएं हो गई। मेरु पर्वत के शिखरों और तटों से नीचे गिरती बहती गंगा का जल चारों ओर बिखर गया और कोई आधार न होने के कारण नीचे ही गिरने लगा, और वह नीचे गिरता जल मंदरादि चारों पर्वतों पर बराबर बराबर बढ़ गया। गंगा नदी का वेग इतना था कि वह बड़े बड़े पर्वतों को चीरती हुई पूर्व दिशा की ओर गई और सीता के नाम से विख्यात हुई। सीता नेत्ररथ नामक वन को जल से पवित्र करती हुई वरुणोद सरोवर में गई और वहां से शीतना पर्वत तथा अन्य पहाड़ों को लांघती हुई पृथ्वी पर पहुंची। वहां से भद्रास वर्ष में होती हुई समुद्र में मिल गई। इसी प्रकार मेरु पर्वत के दक्षिण गंधमादन पर्वत पर गंगा की जो दूसरी धारा गिरी, वह अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। अलकनंदा मेरु पर्वत की घाटियों पर फैले हुए नंदवंदन में, जो देवताओं को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न करने वाला है, बहती हुई बड़े वेग से चलकर मानसरोवर में पहुंची। उस सरोवर को अपने जल से परिपूर्ण करके गंगा शैलगज के रमणीय शिखर पर आई। वहां से क्रमशः दक्षिण में स्थित समस्त पर्वतों को अपने जल से पवित्र करती हुई महागिरी हिमवान पर जा पहुंची, जहां पर भगवान शंकर ने भगवती गंगा की तेज धारा को देखते हुए उसे नहीं छोड़ा और अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसके बाद जब धरती पर जल का अकाल पड़ा, तब राजा भागीरथ ने उपवास, तपस्या और स्तुति के द्वारा भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। महाराज भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने गंगा को छोड़ दिया, जिसके बाद भगवती गंगा 7 धाराओं में विभक्त होकर दक्षिण समुद्र में जा मिली। भगवती गंगा की 3 धाराएं पूर्व दिशा की ओर गईं और एक धारा महाराज भागीरथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। मेरु पर्वत के पश्चिम में जो विपुल नामक पर्वत है, उस पर गिरी हुई महानदी गंगा की धारा स्वरक्षु के नाम से विख्यात हुई। वहां से वैराज पर्वत पर होती हुई स्वरक्षु शीतोत सरोवर में गई और उसे पवित्र करके त्रिशिक पर्वत पर पहुंच गई, जिसके बाद भगवती गंगा अन्य पर्वतों के शिखरों पर होती हुई केतुमाल वर्ष में पहुंचकर खारे पानी के समुद्र में मिल गई। मेरु पर्वत के उत्तरी भाग सुपार्श्व पर्वत पर गिरी हुई गंगा की धारा सोमा के नाम से विख्यात हुई और सावित्र वन को पवित्र करती हुई महाभद्र सरोवर में जा पहुंची। वहां से शंखकूट पर्वत पर जाकर क्रमशः वृषभ आदि शैल मालाओं को लांघती हुई उत्तर कुरु नामक वर्ष में बहने लगी और अंतिम में भगवती गंगा महासागर में मिल गई। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवती गंगा अवतरित हुई
और पूरे भारतवर्ष में आज समाहित हो गई है। भगवती गंगा को देवी के रूप में भी पूजा जाता है। मोक्ष पाने के लिए भी गंगा का स्नान हमारे पुराण धर्म ग्रंथों में बताया गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।